गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज, जो हम लोगों ने पहले बात कर लिया था यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पन्ना था आपका, नेक्स्ट पेज था अर्नस्ट मायर थे। ये आप राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, उनकी फोटो झकास लग रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमें वैसे भी आपको पता है कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अर्नस्ट मायर, पहले जरा लिख लें कि हम लोग इस समय एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को डिस्कस करना है। ये नहीं कि बस आधा आधा हो गया खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा एक एक लाइन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ पूरा डिस्कशन होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अर्नस्ट मायर में पहला पॉइंट बन सकता है कि वो बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था कि 5 जुलाई 5 जुलाई 1904 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये पहला पॉइंट मेरा बन सकता है यहां से। और जन्म हुआ कहां था? उनका जन्म कैम्पटन में आपके जर्मनी में पड़ता है। ये कैम्पटन जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और वैसा बायोलॉजी में डाला था, बायोलॉजिस्ट तो होंगे भाई, और क्या होंगे। अब वो बायोलॉजिस्ट थे, वो थे कहाँ पे? इस एनसीईआरटी के अंदर जो आपके लाइन मेंशन है, उस लाइन में वो ये कहना चाहता है कि वो बायोलॉजिस्ट थे एक यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पूरा नाम लिख देते हैं, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो एवोल्यूशन पर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उनकी जो पोस्ट थी वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की थी, वो एवोल्यूशन पे रिसर्च कर रहे थे। और इसी में ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ही उन्हें कहा, नाम दिया एक, उनको वो बोलते थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले, कॉल्ड एज देम, उनको कहा कहते थे वो द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखिए, डार्विन ने भी तो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो उसी तरीके से 20वीं शताब्दी के जो डार्विन हुए वो आपके अर्नस्ट मायर है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको एक उपाधि दे दी, कह सकते हैं, कॉल एज, उनको बोला करते थे कि वो तो भाई डार्विन है हमारे 20वीं शताब्दी के, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा इससे बन सकता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव ही चीज मिलेगी। नेक्स्ट आप बात करते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट में कहानी इसमें आगे जो बढ़ती है, उन्होंने ना ज्वाइन कर लिया हार्वर्ड की फैकल्टी को। हार्वर्ड की उन्होंने फैकल्टी जो ज्वाइन की थी, वो पता क्या ज्वाइन की थी? उन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ज्वाइन की थी, ठीक है, आर्ट्स एंड साइंसेस। और ये आपकी उन्होंने ज्वाइन की थी इन 1953 में, ठीक है। 1975 में उन्होंने ये ज्वाइन किया था। तो वहां से उनको एक टाइटल मिला, उनको टाइटल दिया गया, टाइटल गिवन, उनको कहा जाने लग गया अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है। उनको एक उपाधि दी गई और उस उपाधि का नाम था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये उनको वहां पे कहा जाने लग गया, उनको ये टाइटल मिला, ठीक है। इसके बाद बात जब आगे बढ़ने लग गई, तो वहां पे हमने देखा इस बुक में, जब आगे पढ़ते हैं तो वो ना रिसर्च करते थे। तो उन्होंने कई चीजों पे रिसर्च करना स्टार्ट किया था, ठीक है। वो रिसर्चर थे, ऑब्वियस है कि रिसर्च करेंगे। उन्होंने रिसर्च किया कई चीजों में। तो उसमें से कुछ चीजें आपके इसमें मेंशन है, जिसमें एक गिवन है ऑर्निथोलॉजी के नाम से एक शब्द गिवन है उसके अंदर। जरा मैं पहले लिख देता हूं और फिर सबको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, कोई टेंशन नहीं है। ऑर्निथोलॉजी पे रिसर्च की, टेक्सोनॉमी पे रिसर्च की, यानी कि क्लासिफिकेशन किया उन्होंने बहुत सारी चीजों का। जू जियोग्राफी पे उन्होंने रिसर्च किया। तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एवोल्यूशन पे किया रिसर्च, विकास क्रम को देखा उन्होंने, मतलब क्या क्या नहीं किया, बड़ा शानदार था उनका। उसके बाद सिस्टमैटिक्स को भी उन्होंने देखा। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है और
ऑर्निथोलॉजी क्या है, जू ज्योग्राफी क्या है, इन चीज़ों को भाई देखना पड़ेगा। सिस्टमैटिक्स के साथ आप यहीं पे लिख लीजिए एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी को भी उन्होंने क्या किया, उस पर भी अपना थोड़ा ध्यान दिया था क्या, उन्होंने रिसर्च किया था, उन पर देखा था क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से क्या क्या किया था। बहुत अच्छा शानदार किया था उनका। ठीक है, कई चीज़ें हैं उन्होंने हमें बताई हैं जिससे हमें आगे बहुत सारी मदद मिलती है आज में। देखिए ऑर्निथोलॉजी का क्या होता है, ये आपकी ब्रांच है जूलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी जो कि डील करती है आपकी, पता है किससे डील करती है, आपकी स्टडी ऑफ बर्ड से। ठीक है, चिड़ियाओं की स्टडी करते हैं, उस चीज को साइंटिफिकली हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फिर यहाँ जब टेक्सोनॉमी की बात आती है, ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा, पिछली क्लास देखा होगा, तो डील्स विद क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के उस पे चीजों पे काम करता है टेक्सोनॉमी। फिर जू ज्योग्राफी पे भी उन्होंने अपना दृष्टिपात किया था, देखा था। तो जू ज्योग्राफी क्या है, ये भी आपकी ब्रांच ऑफ जूलॉजी ही है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। इसके अंदर जो है वो डील किया था उन्होंने, डील्स देखो इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जू ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। देखिए मैं यहाँ पे एनिमल्स तो बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स का, मगर जोग्राफिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, जोग्राफिकली कि कहाँ पे थे, मतलब डेजर्ट वाले हैं या वर्षा वन वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इसके बाद ये एवोल्यूशन, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ये विकास क्रम की बात कर रहा है, किस तरीके से सब कुछ चल रहा था। और ये जो सिस्टमैटिक वाला जो शब्द है ना, इसको जरा समझ लीजिएगा। ये सिस्टमैटिक वही ये आएगा आगे इस तरीके से। बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक एक पूरा शब्द है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स एक पूरा शब्द है। ये आपकी स्टडी किसके अंडर, ये इसके अंदर जो स्टडी आती है वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन की स्टडी है। और ये डाइवर्सिफिकेशन की स्टडी किसके रिलेटेड है, ये डाइवर्सिफिकेशन की स्टडी आपकी लिविंग से रिलेटेड है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग। यानी कि हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक्स आपकी एक स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग की बात करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग की बात कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कितना उसके अंदर डाइवर्सिटी मौजूद है। अगर मैं किसी दो ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी मुझे निकल के आ सकती है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वही मॉर्फोलॉजिकल। अगर सेल का स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है तो न्यूक्लियस। अब देखिए अगर मैं न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से सारा बात करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम सेल के स्ट्रक्चर से देखते हैं तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। उन ऑर्गेनेल्स का कंपैरिजन कर लेंगे, भाई किसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, किसमें राइबोसोम है, किसमें राइबोसोम नहीं है, किसमें राइबोसोम ये काम कर रहा है, किसमें राइबोसोम नहीं काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर वहां पे कहें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में। इस तरीके की चीजें देखते हैं, क्या बाय प्रोडक्ट बनता है, क्या बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, इस तरीके कंपेरिजन करते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, फिर वही टेक्सोनॉमी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ते हुए जब आप इसमें पढ़ेंगे तो उन्होंने ना जोर दिया था एक चीज पे, सबसे ज्यादा उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था किस पे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उन्होंने हर चीज पे रिसर्च की है। देखिए रिसर्च तो उन्होंने बहुत चीजों पे की, अभी आप पीछे पढ़ लिया, ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू ज्योग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स तक नहीं छोड़ा, हिस्ट्री फिलॉसफी भी ले ली, मगर वहीं पे उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का। अब ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वो कहना क्या चाहता है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज से वो कहना चाह रहा है कि भाई देखिए कहां से वो आपके स्पीशीज का जन्म हुआ है, कि उसके अंदर क्या वो डाइवर्सिटी है, किस प्रकार की डाइवर्सिटी आप वहां पे देख पा रहे हैं, उन चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे। इतना डाइवर्स कैसे है हमारा जीव जगत, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद आपकी यहाँ पे बात आएगी, धीरे जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर बात आएगी, उनको अवार्ड दिया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड बाय 3 prizes,
ही वॉज अवॉर्डेड बाय 3 प्राइजेज। उन तीनों प्राइजेस का नाम लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आपके 11th क्लास में नहीं बनेगा मगर आपके कॉम्पिटिटिव्स में बन सकता है, तो कर लीजिए। ही वॉज अवॉर्डेड बाय 3 प्राइजेज, जो कि कहा जाता था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। देखिए मैंने जो अभी ये बोला ना कि कंपटीशन में काम आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके कोई फायदेमंद नहीं है। हर एक नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लाइफ में, इसलिए हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये तीनों प्राइजेस के कहा जाता है। सबसे पहला प्राइज था द बेल्जियन प्राइज, सॉरी द बेल्जियन प्राइज भी बोला जाता है। द बेल्जियन प्राइज को कहा जाता, इनको मिला था 1983। आप देखेंगे बड़ा अच्छा सीक्वेंस है, 1983, 1994, 1999, इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा। देखिए अभी द बेल्जियन प्राइज उनको 1983 में प्राप्त अवार्ड दिया गया था, और फिर नेक्स्ट प्राइज जो सेकंड प्राइज उनको मिला था वो था द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ठीक है, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये इनको मिला था 1994 के अंदर। ठीक है, 1994 में मिला था। और तीसरा प्राइज जो मिला था द क्रेफोर्ड प्राइज मिला था उनको। ये सारे बायोलॉजी के प्राइजेस हैं, और इन तीनों प्राइजेस को मिलाकर एक अगर हम एक शब्द में इनको कहना चाहें, द बेल्जियन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज और द क्रेफोर्ड प्राइज जो कि 1999 में उनको मिला था, तो उसको कहा जाता है, इन तीनों को रिगार्ड दिया जाता है, बोला जाता है कि ये आपके ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी हैं, ये ट्रिपल क्राउन है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनकी डेथ के बारे में बात करते हैं। उनकी डेथ हो गई थी आपकी, ही डाइड एट द 100 ईयर्स, और ईयर था वो आपका 2004। ठीक है, तो बड़ा अच्छा शानदार करियर था, बड़ी चीज़ें उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की, काफ़ी चीज़ें जिनकी वजह से आज हमें बहुत आसानी होती है पढ़ने में। ठीक है, तो यही आपका रहेगा अर्नस्ट मायर के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल, जो आपके पेज मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था राइट हैंड साइड में। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो एक बार सिर्फ रीड भी कर लेंगे एनसीईआरटी को, तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने जो भी आपने अभी लिखे हैं सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा पसंद आ रहा होगा तो, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।